नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि बीपीएससी से जो शिक्षक बहाल हुए हैं उन शिक्षकों को लेकर जो अब खबरें आ रही है, ये डे फर्स्ट से याद कीजिए कि ये हम खबर चला रहे थे कि जिस तरीके से काउंसलिंग हो रही है, जिस तरीके से बीपीएससी रिजल्ट दे रहा है, ये कहीं न कहीं बड़े स्तर पर धांधली का संकेत है। पाठक भी उस समय में पागल था, किसी की बात सुनना नहीं था। अतुल प्रसाद तो सबसे काबिल का मतलब एकदम कहते हैं बट वृक्ष, किसी का नहीं सुनना है। और इस दोनों आदमी ने किस तरीके से हजारों बिहारी छात्रों का, प्रतिभावान छात्रों को किस तरीके से क्रश किया है, अब तो सब कुछ सामने आने लगा है ना। कोर्ट का तो कुछ कहना ही नहीं है, कोर्ट महोदय तो अब जो सरकार कहती है वही कोर्ट भी कहता है। अब बहुत सारे मसलों पर ये देखने को भी मिला है। हम खुद इस लड़ाई में, बीपीएससी वाली लड़ाई में हम बच्चों के साथ हैं, छात्रों के साथ हैं। सुनवाई शुरू हो गई। सबसे पहले जिस केस को हम टेकअप करवाए, जिस एडवोकेट के मामले से, उसकी सुनवाई सबसे पहले शुरू हो गई, लेकिन अभी तक कोर्ट निर्णय की स्थिति में नहीं है। बीपीएससी जवाबें दे रहा है, क्या कीजिएगा यार। हम इसलिए कहते हैं ना, हर साख पर उल्लू बैठा हुआ, एकदम ठीक है। जब तक जनता पूरी तौर पर एकदम परेशान नहीं हो जाएगा, जब जनता को, जब कहते हैं जब यहाँ तक पानी पहुँच जाएगा ना, जब डूबने लगेगा तब समझ में आएगा। अभी हम लोग रोज कहते हैं, अब बताइए छपरा से 48 को हटाया, नोटिस दिया है, किसी को सीटेट में 60% मार्क्स नहीं है। और जानते हैं इससे 60% मार्क्स वाले कितने ऐसे लोग हैं? 8000 से अधिक लोग हैं। आज ही पूरा डाटा हमें मिला है। और जो अदर स्टेट के रिजर्वेशन का लाभ उठाया है विकलांग और अन्य महिलाएं हैं, वो भी 10,000 से कम नहीं है। आप बताइए कैसे आप लाभ दे दिए भाई, कैसे उनको इस तरीके का। और काउंसलिंग क्या किए भाई, क्या जल्दबाजी था। शिक्षक को पहुंचा देना है, ठीक है, उससे नीतीश कुमार का टीआरपी बढ़ा, नीतीश कुमार को वोट में फायदा भी हुआ, लेकिन यहाँ नुकसान कितना हुआ। इतने दिनों तक वेतन उठाया इन लोगों ने। बताइए, बहाली टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 तो क्वेश्चन आउट हो गया, इसीलिए मामला फंस गया। ये तो वही होता, वो भी रिजल्ट निकाल दिया रहता। और उसके बाद प्रमाण, अभी तो सिर्फ रिजर्वेशन पॉलिसी और न्यूनतम योग्यता की जांच हो रहा है, और सर्टिफिकेट का जांच होना शुरू हो जाए तो 40% 50% फर्जरी निकल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि बहुत तरीके के, बहुत सारा झारखंड का ऐसा स्टूडेंट है जो बिहार में रहता नहीं है, अब बिहार से डोमिसाइल बना लिया है, बिहार का निवासी लेकर रिजर्वेशन का लाभ उठा लिया है, और झारखंड में भी है। वहाँ झारखंड में वहाँ वोट गिरा, सब चीज़ झारखंड में है, यहाँ पैसा दे के बन गया है। यूपी के बॉर्डर वाले भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ का डोमिसाइल ले लिया है, मतलब यहाँ का नागरिकता लेके, यहाँ का निवासी लेके उसका लाभ लिया है। सबको अगर अच्छी तरीके से जांच हो जाए तो 40 से 50% इस तरीके की चीज़ें सामने आएगी। लेकिन बड़ा सवाल है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है। और ये जो इस वजह से गैर योग्यताधारी लोगों के आ जाने की वजह से जो सीट वैकेंट हो गया, तो जिसका 1 नंबर या 2 नंबर से जिसका छूट गया है, क्या उसको उसके जगह पर अपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता है? हर परीक्षा में इस तरीके की चीज़ें होती हैं। लेकिन अतुल प्रसाद उस समय में पढ़ा रहा था कि रिजर्वेशन पॉलिसी का क्या कहते हैं, क्रमवार क्या होता है, एक से एक इंग्लिश का शब्द निकालता था। हम कहते थे कि अतुल प्रसाद को हम 20 साल से जानते हैं, ये आदमी बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी है, ये अच्छा कर ही नहीं सकता है। और देखिए, ये तो गनीमत है, सरकार भी समझ गया जो पनिश कर दिया, नहीं तो अखन 5 साल और बिहार में जैसो रहता किसी आयोग के चेयरमैन बनने ही वाला था। बिजली बोर्ड में विनियामक आयोग का अध्यक्ष बनने वाला था, 5 साल एकदम ऐसे से नहीं बन जाता। लेकिन सरकार को समझ में आ गया कि आदमी समाज कल्याण विभाग में पूरी जिंदगी बिता दिया, अकल नहीं हुआ है, खाली गप देगा गोल गोल, एकदम गोल गोल। अभी माफ़ी मांगे ना, इस तरीके से फर्जी विद्यार्थी सामने हम माफ़ी मांगे। के पाठक देखे, के पाठक तो सीधे कह दिया कि हमको दिया ही नहीं, हमको रिजल्ट का पूरा किस आधार पर चयन वो कॉपी 2 महीना देवे नहीं किया, इसलिए हम डीएम को दे दिए हैं जांच करने के लिए। याद होगा ना जो निकाला था के पाठक, तो काउंसलिंग में कौन चीज हो रहा था, मार हो रहा था काउंसलिंग में। भाई जो आप अपलोड किए हैं उसकी जांच कीजिए, अभी भी तो वही हो रहा है।
अभी भी तो 1,87,000 का जो हो रहा है, आप काउंसलिंग करते जाते, जो उसमें सही पाए जाते, रोज 100-200 का ज्वाइनिंग होता, सप्ताह में हजारे 10, अरे पूरा जिले में होता, अगर 100 का काउंसलिंग होता तो 4,000 रोज बहाल होता है? तो क्या दिक्कत है? लेकिन ना, एकदम बहाल कर देना। तब लीजिए, अभी जवाब दीजिए कि किसको गुनाहगार ठहराया जाए, कौन है इसका गुनाहगार?